अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं फ़िक्र नज़र टीवी का ख़ास प्रोग्राम तज्ज़िया, जहां हम आपकी फ़िक्र भी करते हैं और हालात पर नज़र भी रखते हैं। आज हमारी नज़र उन 4 रियासतों के एग्ज़िट पोल्स पर होगी। हकीकी और ज़मीनी एग्ज़िट पोल्स की रोशनी में आपको बताऊंगा कि आसाम, मगरबी बंगाल, तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी में किसकी सरकार बन सकती है। गुफ्तगू शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील पेश है। फ़िक्र नज़र टीवी सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि सच्चाई, बेबाकी और बावकार सहाफ़त की एक उभरती हुई कोशिश है। अगर आप चाहते हैं कि हक़ की बात हर घर पहुँचे, अगर आप चाहते हैं कि सच दबने के बजाय बुलंद हो, तो आज ही इस मिशन का हिस्सा बने। हमारा साथ देने का सबसे आसान तरीका ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। वहाँ लिखे गए कमेंट्स हम संजीदगी से पढ़ते भी हैं और उस पर दिए गए मशवरे पर गौर भी करते हैं। इस अहम तज्ज़िये को हर उस शख्स तक पहुँचाएँ जो सच सुनना चाहता है। याद रखें, आपका एक क्लिक सिर्फ सब्सक्रिप्शन नहीं बल्कि सच्चाई का साथ है। 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात का अमल तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। वेस्ट बंगाल में दूसरे मरहले की वोटिंग भी इख्तिताम पजीर हो गई है और अब तमाम तर तवज्जो 4 मई को आने वाले नताइज पर मरकूज़ है। वोटिंग के बाद सामने आने वाले एग्ज़िट पोल्स और ज़मीनी पड़ताल को देखते हुए मजमूई सूरत हाल का जायज़ा पेश करूँगा। मगरबी बंगाल में 142 नशिस्तों पर वोटिंग हुई है और सियासी मंजरनामे में दोनों बड़ी जमातें अपनी कामयाबी के दावे कर रही हैं। ताहम दस्तयाब मालूमात और मुख्तलिफ ज़राए से मौसूल होने वाले आदाद-ओ-शुमार का तकाबुली जायज़ा एक मोहतात तस्वीर पेश करता है। ज़मीनी सतह पर काम करने वाली सर्वे एजेंसियों और मकामी सहाफ़ी ज़राए से हासिल होने वाले इशारे इस बात की तरफ मुतवज्जे करते हैं कि तमाम एग्ज़िट पोल्स को यकसा अहमियत देना मुनासिब नहीं। ख़ास तौर पर पीपल्स पल्स और मैट्रिक्स जैसे सर्विसेज को निस्बतन ज़्यादा काबिल एतबार समझा जा रहा है, क्योंकि उनकी ज़मीनी रसाई और डेटा इकट्ठा करने के तरीक़ेकार को ज़्यादा मौसर माना जाता है। इन अंदाज़ों के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस को 179 से ज़ायद नशिस्तें मिलने की पेशगोई की गई है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के लिए तकरीबन 160 नशिस्तों का अंदाज़ा जाहिर किया गया है। वोट शेयर के तनाजुर में भी तृणमूल कांग्रेस को तकरीबन 46% हिमायत हासिल होने की तवक्को है, जबकि बीजेपी के वोट शेयर में तकरीबन 2.5% इजाफे का इम्कान जाहिर किया गया है। ये आदाद-ओ-शुमार मजमूई तौर पर ज़मीनी रुझानात के ज़्यादा करीब दिखाई देते हैं। माजी के तजुर्बात ये भी जाहिर करते हैं कि बंगाल में एग्ज़िट पोल्स कई मौक़े पर दुरुस्त साबित नहीं हुए, चाहे वो 2016 के इंतखाबात हों, 2021 के असेंबली इंतखाबात या 2024 के लोकसभा इंतखाबात। इसी पस मंज़र में इस बार भी एग्ज़िट पोल्स की हतमी दुरुस्तगी पर मुकम्मल एतमाद करना क़बल अज़ वक्त समझा जा रहा है। आगे बढ़िए तो वोटिंग के गैर मामूली तनासुब ने भी सूरत हाल को मज़ीद अहम बना दिया है। पहले और दूसरे मरहले में 92 से 93% तक वोटिंग रिकॉर्ड की गई, जो एक गैर मामूली रुझान है। अगरचे ये बुलंद टर्न आउट अवामी दिलचस्पी और सियासी सरगर्मी का वाज़ेह इजहार है, ताहम इसका बराह रास्त फ़ायदा किस पार्टी को होगा, इस हवाले से कोई क़तई नतीजा अख़ज़ करना फ़िलहाल मुमकिन नहीं। मजमूई तौर पर देखा जाए तो सियासी माहौल नहायत दिलचस्प और गैर यकीनी कैफियत का हामिल है। एग्ज़िट पोल्स अपनी अपनी पेशगोइयाँ ज़रूर पेश कर रहे हैं। फ़िलहाल तज्ज़िया यही इशारा देता है कि हतमी तस्वीर अभी वाज़े नहीं। आइए ज़मीनी मुशाहदात और मुख्तलिफ ज़राए से हासिल होने वाली मालूमात की रोशनी में पहले वेस्ट बंगाल की सूरत हाल को मज़ीद गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। इत्तलात के मुताबिक बड़ी तादाद में शहरी सरकारी दफातर के बार बार चक्कर लगाने पर मजबूर हैं, जहां वो अपनी शहरियत से मुतल्लिक दस्तावेज़ात, शनाख्ती कार्ड और वोटर लिस्ट में अपने नाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुतअद्दिद ख़ानदानों को इस बात का ख़दशा है कि अगर कागज़ात में किसी किस्म की ख़राबी हुई तो उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इस पूरे अमल में लोगों का वक्त, मेहनत और माली वसाइल इवन कर्ज तक सर्फ हुए हैं, जिसके बायस एक फितरी नाराज़गी पाई जा रही है। इस तनाजुर में ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अवामी मुश्किलात ही वोटिंग के रुझान पर असरअंदाज हो सकती हैं। अगरचे कुछ महदूद इलाकों जैसे मुर्शिदाबाद और नाडिया के बाज़ हिस्सों में फ़िरका वाराना बुनियादों पर जुज़वी पोलराइजेशन के आसार देखने में आए हैं, ताहम पूरे रियासत में ऐसी कोई यकसा सूरत हाल मौजूद नहीं। ये भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि बाज़ अवामिल फ़ौरी तौर पर सतह पर नज़र न आएँ और उनकी हकीकत सिर्फ नताइज के बाद ही सामने आएँ।
इंतखाबी अमल के 2 मराहिल के तज्जिये से भी एक अहम तस्वीर सामने आती है। पहले मरहले में जंगल बहल और दार्जिलिंग जैसे इलाके शामिल थे, जहां भारतीय जनता पार्टी का असर निस्बतन ज़्यादा तस्वुर किया जाता है और वहां उसे बढ़तरी मिलने के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। ताहम तृणमूल कांग्रेस को भी काबिल ज़िक्र हिमायत हासिल होने की तवक्को है। दूसरे मरहले में प्रेसिडेंसी रीजन की 142 नशिस्तों पर वोटिंग हुई। गुज़िश्ता इंतखाबात में उनमें से 123 नशिस्तें तृणमूल कांग्रेस ने जीती थीं, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 18 नशिस्तें हासिल हुई थीं। मौजूदा अंदाज़ों के मुताबिक इस बार नशिस्तों में कोई बड़ा तगय्युर मुतवक्के नहीं, अलबत्ता बीजेपी की नशिस्तें बढ़कर 22 से 28 तक जा सकती हैं, जबकि किसी बड़े उलटफेर का इम्कान कम दिखाई देता है। वोटर लिस्ट से नाम खारिज होने का मसला भी एक अहम उनसुर के तौर पर सामने आया। इत्तलात के मुताबिक ये मसला किसी एक बिरादरी तक महदूद नहीं रहा, बल्कि मुख्तलिफ ज़ातों और मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को मुतासिर करना नज़र आया है। जिन ख़ानदानों के नाम फ़हरिस्त से खारिज हुए हैं उनमें नाराज़गी पाई जाती है और यही रद्द-ए-अमल वोटिंग के नताइज में झलक सकता है, जिसका फ़ायदा तृणमूल कांग्रेस को मिलने का इम्कान है। इसके साथ साथ तृणमूल कांग्रेस की फलाही स्कीमों का असर खासतौर पर ख़वातीन वोटर्स के दरमियान नुमाया बताया जा रहा है। अंदाज़ों के मुताबिक ख़वातीन वोटर्स में 8 से 10% तक झुकाव तृणमूल के हक़ में हो सकता है। शहरी, नीम शहरी और देही इलाकों में सरकारी स्कीमों की मौसर तरसील ने एंटी इनकम्बेंसी के असर को किसी हद तक कम करने में किरदार अदा किया है। दूसरे मरहले की मुतअद्दिद नशिस्तों पर मुस्लिम आबादी 40 से 60% तक है, जिसे तृणमूल कांग्रेस के लिए एक साख्ती बरतरी के तौर पर देखा जा रहा है। इब्तदाई इशारे ये ज़रूर बताते हैं कि पहले मरहले में बीजेपी को नुमाया बरतरी हासिल हो सकती है, ताहम अगर दूसरे मरहले में तृणमूल कांग्रेस की कारकर्दगी माजी के करीब रहती है तो मजमूई फ़र्क उसके हक़ में जा सकता है। मज़ीद ये कि इस बार बीजेपी की इंतखाबी मुहिम पहले के मुकाबले में कम जारहाना नजर आई, जिससे ये इम्कान भी ज़ाहिर किया जा रहा है कि गुज़िश्ता 5 बरसों में उसने ज़मीनी सतह पर तंजीमी ढांचे को मजबूत बनाने पर ज़्यादा तवज्जो दी हो। दूसरी जानिब 15 बरस से इक़्तिदार में रहने वाली जमात के लिए एंटी इनकम्बेंसी एक फितरी चैलेंज होती है, ताहम तृणमूल कांग्रेस को आबादियाती और समाजी शनाख्त के बाइस एक फितरी बरतरी हासिल दिखाई देती है। मजमूई तौर पर यह वाज़े होता है कि एग्ज़िट पोल्स के आदाद-ओ-शुमार के बावजूद ज़मीनी अवामिल इस इंतखाब को पेचीदा बना रहे हैं और हतमी सूरत हाल का तयन सिर्फ नताइज के ऐलान के बाद ही मुमकिन होगा। आइए अब इंतखाबी बयानिए, ख़वातीन वोटर्स के किरदार, सिक्योरिटी इंतज़ामात और एग्ज़िट पोल्स की साख को मुख्तलिफ ज़ावियों से परखने की कोशिश करते हैं। मजमूई जायज़ा ये ज़ाहिर करता है कि अगर देही इलाकों की हिंदू ख़वातीन बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी की जानिब माइल होती हैं, जहां सिक्योरिटी और कानून नज़्म का बयानिया नुमाया तौर पर पेश किया गया है, तो इंतखाबी मंजरनामा एक दिलचस्प मोड़ इख्तियार कर सकता है। इसके साथ साथ तवील अरसे से जारी नकद मुंतकिली की स्कीमों की इफादियत भी एक अहम सवाल के तौर पर सामने आई है कि ये मंसूबे वक्त के साथ अपनी तासीर बरकरार रखते हैं या एक मरहले के बाद वोटर्स नए मसाइल की बुनियाद पर फैसला करने लगते हैं। आदाद-ओ-शुमार के तनाजुर में यह नुक्ता भी उभरता है कि अगर हिंदू वोटों के तनासुब में मामूली इजाफा भी होता है तो मजमूई वोट शेयर में नुमाया तब्दीली आ सकती है। ख़वातीन वोटर्स को मुतवज्जे करने के लिए किए गए वादे और सख्त सिक्योरिटी इंतजामात भी इस सिलसिले में अहम अवामिल के तौर पर सामने आए हैं। इस बार सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर तैनाती के बाइस पोलिंग निस्बतन पुरअमन रही, जिससे रिवायती इल्ज़ामात और तनाज़ुआत की गुंजाइश कम हुई और यही उनसुर वोटिंग के रुझान पर असरअंदाज हो सकता है। कोलकाता से मौसूल होने वाले मुशाहदात के मुताबिक एग्जिट पोल्स के हवाले से एहतियात बरतना ज़रूरी है, क्योंकि माजी में भी उनके अंदाजे कई बार हकीकी नताइज से मुख्तलिफ साबित हुए हैं। मौजूदा इंतखाबी अमल को नहायत पेचीदा और दिलचस्प करार दिया जा रहा है, जहाँ शहरी इलाकों में हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन और सिक्योरिटी जैसे मसाइल असरअंदाज दिखाई देते हैं, जबकि देही इलाकों में ख़वातीन के लिए फलाही स्कीमें ज़्यादा मौसर उनसुर के तौर पर सामने आई हैं। मज़ीद ये कि 2 अहम वोटर तबक़ात ख़वातीन और मुस्लिम वोटर्स को इस इंतखाब में कलीदी हैसियत हासिल है। अगर मुस्लिम वोट तकसीम होता है तो इसे भारतीय जनता पार्टी का बिलवास्ता फ़ायदा पहुँच सकता है, जबकि ख़वातीन से मुतल्लिक़ बड़े कानून साजी के मौज़ूआत जैसे ख़वातीन रिजर्वेशन बिल ज़्यादातर शहरी मबाहिस तक महदूद रहे और देही सतह पर उनकी बाज़गश्त
कम रही। इसके बरअक्स बराह रास्त फ़वाइद फराहम करने वाली स्कीमें देही ख़वातीन के लिए ज़्यादा अहम साबित हुई। एग्जिट पोल्स के आदाद शुमार के हवाले से यह सवाल भी उठाया जा रहा है कि नशिस्तों के पेशीन गोइयाँ किन बुनियादों पर मुरतब की जा रही हैं, क्योंकि मुकम्मल और तफसीली डेटा आम दस्तयाब नहीं। इस तनाजुर में 4 मई से कबल किसी हतमी नतीजे तक पहुँचना मुश्किल करार दिया जा रहा है। ज़मीनी रिपोर्टिंग के तजर्बात से ये भी जाहिर होता है कि एग्जिट पोल्स हमेशा अवामी राय का मुकम्मल और दुरुस्त अक्स पेश नहीं करते। हालिया इंतखाबात में भी अंदाज़ों और हकीकी नताइज के दरमियान फ़र्क देखा गया है, और जब खुद ज़मीनी सतह पर काम करने वाले सहाफ़ी वाज़े पेशगोई से गुरेज कर रहे हों तो दूर बैठकर हतमी तज्ज़िया करना मज़ीद पेचीदा हो जाता है। मजमूई तौर पर यह इंतखाब कई परतों पर मुश्तमिल दिखाई देता है, जहाँ सिक्योरिटी, पोलराइजेशन, ख़वातीन की फलाही स्कीमें, नक़द मुंतकिली के प्रोग्राम, वोटर लिस्ट से मुतल्लिक़ मसाइल और समाजी व आबादियाती अवामिल सब मिलकर नताइज पर असरअंदाज हो सकते हैं। अगरचे एग्जिट पोल्स कुछ इशारे फराहम कर रहे हैं, लेकिन मुकम्मल और वाज़ेह तस्वीर सिर्फ वोटों की गिनती के बाद ही सामने आएगी। फैसला कुन अवामिल के तौर पर ख़वातीन वोटरों के रुझान को गैर मामूली अहमियत हासिल है। ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इंतखाबी नतीजा बड़ी हद तक इस बात पर मुनहसिर होगा कि ख़वातीन वोटर्स किस समत में जाती हैं और पोलराइजेशन की सियासत उन पर किस हद तक असरअंदाज होती है। ख़ास तौर पर यह देखना अहम होगा कि अब तक ख़वातीन का जो झुकाव ममता बनर्जी के हक़ में समझा जा रहा है, इसमें कितनी तब्दीली आई है। अक़लियती वोटर्स के हवाले से मजमूई तासुर यह है कि उनके वोट में बड़े पैमाने पर तकसीम के इम्कानात कम हैं। शहरियत और दस्तावेज़ात से मुतल्लिक़ ख़दशात के बाइस अक़लियती बिरादरी में एक तरह की तशवीश पाई जाती है, जिसके नतीजे में उनका वोट मुत्तहिद होकर तृणमूल कांग्रेस के हक़ में जा सकता है, और यूँ ये तबका इस जमात के लिए एक मजबूत बुनियाद के तौर पर बरकरार रहता दिखाई देता है। इसके बरअक्स ख़वातीन वोटर्स को सबसे ज़्यादा गैर यकीनी मगर फ़ैसला कुन उनसुर तसव्वुर किया जा रहा है। अगर ख़वातीन के वोट में मामूली फ़ीसद का भी रद्दोबदल होता है तो इसके बराह रास्त असरात इंतखाबी नताइज पर मुरतब हो सकते हैं। अंदाज़ों के मुताबिक अगर 8 से 10% तक का भी झुकाव तब्दील होता है तो पूरा इंतखाबी तवाज़ुन बदल सकता है, और इस सवाल का हतमी जवाब सिर्फ वोटों की गिनती के दिन ही सामने आएगा। अंदाज़ा ये जाहिर किया जा रहा है कि अगर 75 से 85% तक मुस्लिम वोट तृणमूल कांग्रेस के हक़ में गया है तो उसके रद्द-ए-अमल में हिंदू वोटों में रिवर्स पोलराइजेशन भी देखने को मिल सकती है। इस तनाजुर में ख़ास तौर पर यह अहम हो जाता है कि हिंदू ख़वातीन वोटर्स का कितना हिस्सा किस समत में गया। इंतखाबी हिकमत अमली के हवाले से यह भी सामने आया है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार भी भरपूर कोशिशें की, ताहम इस मरतबा सिक्योरिटी फोर्सेस की ज़्यादा तैनाती के बाइस वोटिंग का अमल निस्बतन पुरअमन रहा और टर्नआउट में भी इजाफा देखने में आया। इंतखाबी मुहिम के अंदाज में भी तब्दीली वाज़े रही, जहां 2021 के मुकाबले में ज़ाती हमलों में कमी की गई और तवज्जो ज़्यादातर हुकूमती कारकर्दगी पर मरकूज़ रखी गई। ये भी मुशाहदे में आया कि माजी में चलाया जाने वाला हिंदू मुखालिफ बयानिया इस बार इतनी शिद्दत के साथ नज़र नहीं आया। दूसरी जानिब ममता बनर्जी ने भी मजहबी और सकाफती तवाज़ुन बरकरार रखने की कोशिश की, जिसके बायस इस तासुर में कमी देखी गई। इसके साथ बीजेपी ने अपनी मुहिम में मकामी सकाफती अलामात और मसाइल को शामिल करते हुए ख़ुद को बंगाल की मकामी शनाख्त से जोड़ने की हिकमत अमली अपनाई। इस तब्दीली को एक सोची समझी हिकमत अमली के तौर पर देखा जा रहा है। तज्ज़िया ये बताता है कि गुज़िश्ता इंतखाबात में ममता बनर्जी को बराह रास्त निशाना बनाने की हिकमत अमली मौसर साबित नहीं हुई थी, क्योंकि अगरचे मकामी सतह पर पार्टी कारकुनान के हवाले से नाराज़गी मौजूद थी, लेकिन ख़ुद ममता बनर्जी इतनी गैर माकूल नहीं थी। इसलिए इस बार इंतखाबी मुहिम को शख्सियात से हटाकर कसीर जहती मसाइल पर मरकूज़ किया गया। मज़ीद बना यह भी वाज़े हुआ कि बीजेपी ने अपनी आउटसाइडर्स की शबीह को कमज़ोर करने के लिए बंगाल की सकाफती शनाख्त के साथ ख़ुद को जोड़ने की भरपूर कोशिश की, जिसमें मकामी नारों, अलामात और अवामी राब्ता मुहिम का इस्तेमाल शामिल रहा। एग्जिट पोल्स के हवाले से बात करते हुए एक्सेस माई इंडिया के सर्वे का भी जिक्र सामने आया, जिसे निस्बतन मोतबर समझा जाता है। इस सर्वे के मुताबिक आसाम में बीजेपी इत्तेहाद को वाज़े बरतरी हासिल दिखाई गई है, जिससे वहां मुसलसल तीसरी बार हुकूमत बनने के इम्कानात जाहिर किए गए हैं। केरला में यूडीएफ को आगे और एलडीएफ को पीछे दिखाया गया है, जबकि बीजेपी के इम्कानात महदूद नज़र आते हैं। मजबूई तौर पर यह बात वाज़े की जा रही है कि एग्जिट पोल सिर्फ रुझानात की निशानदेही करते हैं। हतमी नताइज का तयन वोटों की गिनती के बाद ही मुमकिन होगा। इस पूरे इंतखाबी मंजरनामे में ख़वातीन वोटर्स, अक़लियती वोट, सकाफती बयानिया, सिक्योरिटी इंतजामात और बदली हुई इंतखाबी हिकमत अमलियाँ, ये सब कलीदी अवामिल के तौर पर सामने आते हैं जो नताइज को मुतासिर कर सकते हैं।
आइए अब एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक तमिलनाडु का एग्जिट पोल देखते हैं। यहाँ एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल ने एक गैर मामूली और हैरानकुन इम्कान पेश किया है। अंदाजों के मुताबिक विजय की जमात टीबी के 98 से 120 नशिस्तें हासिल कर सकती है, जबकि डीएमके को 92 से 110 नशिस्तों तक महदूद दिखाया गया है। एआईए डीएमके के लिए 22 से 32 नशिस्तों का अंदाजा है, जबकि दीगर के हिस्से में बहुत कम नशिस्तें आई दिखाई गई हैं। अगर ये पेशगोई दुरुस्त साबित होती है तो ये न सिर्फ डीएमके बल्कि पूरे सियासी मंजरनामे के लिए एक बड़ा धचका होगा, क्योंकि किसी नई जमात का बराह रास्त सबसे बड़ी कुव्वत बनकर उभरना गैर मामूली वाकया होता है। पुडुचेरी में भी आदादोशुमार एनडीए इत्तेहाद की वाज़ेह बरतरी जाहिर करते हैं, जबकि कांग्रेस पीछे नजर आती है और यहाँ भी विजय की जमात के खाते खुलने के इम्कानात जाहिर किए गए हैं। इस पस मंज़र में बुनियादी सवाल यही उभरता है कि वाकई तमिलनाडु में एक नई सियासी कुव्वत उभर रही है। इस हवाले से मोहतात तज्जिया ये जाहिर करता है कि अगरचे विजय नौजवानों में ख़ास तौर पर 18 से 30 साल के तबके में खासी मकबूलियत रखते हैं, ताहम ये हमायत मजमूई वोट का तकरीबन 20% से ज़्यादा नहीं दिखाई देती। तमिलनाडु की सियासत रिवायती तौर पर डीएमके और एआईएडीएमके के दरमियान रही है और ज़ात पात और समाजी तवाज़ुन भी इन्हीं जमातों के हक़ में मजबूती से कायम है, जिसके बाइस 35% वोट शेयर का अंदाज़ा गैर हकीकी महसूस होता है। ताहम एक मुतवाज़िन नुक़्ता नज़र ये भी सामने आता है कि अगरचे बराह रास्त 35% वोट शेयर तक पहुँचना मुश्किल दिखाई देता है, लेकिन भारतीय सियासत में गैर मुतवक्के नताइज की मिसालें मौजूद हैं। जैसे एनटी रामाराव ने आंध्र प्रदेश में, ओखोम गाना प्रसाद ने आसाम और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में और पंजाब में गैर मुतवक्के कामयाबियाँ हासिल की। इस तनाजुर में अगर आवाम का रिवायती जमातों से एतमाद कम हुआ है तो नई कुव्वत के लिए मौका पैदा हो सकता है, अगरचे इसके इम्कानात महदूद मगर मौजूद हैं। मजीद ये कि एग्जिट पोल्स के मुताबिक अदाकार से बने सियासतदां विजय को वज़ीर आला की मुमकिन चेहरे के तौर पर भी खासी पजीराई हासिल होती दिखाई गई है। खुसूसन ख़वातीन वोटर्स के दरमियान जुनूबी भारत में फ़िल्मी शख्सियात की मकबूलियत तारीख़ी तौर पर एक अहम उन्सुर रही है और इसी पस मंज़र में विजय की अवामी मकबूलियत को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उसी तरह तनाजुर में जायज़ा लिया जाए तो ये बात वाज़ेह होती है कि जिन रियासतों के एग्जिट पोल्स पर सबसे ज़्यादा सवालात उठाए जा रहे हैं वो दरअसल वही हैं जहाँ नताइज उमूमी तवक्कुआत और इज्तिमाई फ़हम से मुख्तलिफ दिखाई दे रहे हैं। आसाम, केरला या पुडुचेरी के एग्जिट पोल्स पर निस्बतन कम बहस हो रही है क्योंकि वो रिवायती रुझानात के मुताबिक नज़र आते हैं, जबकि वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में एग्जिट पोल्स ने मुरव्वजा सियासी तसव्वुरात को चैलेंज किया है, इसीलिए ये रियासतें बहस का मरकज़ बनी हुई हैं। आइए अब तज्जिए में ये पहलू भी देखते हैं कि क्या तमिलनाडु का वोटर उमूमी तौर पर जज्बाती बुनियादों पर फैसला करने के लिए भी जाना जाता है। अगर आवाम रिवायती सियासत से उकता चुके हों तो एक नया चेहरा तेज़ी से उभर सकता है। इस तनाजुर में विजय को इब्तिदा में एक स्पॉयलर या किंग मेकर के तौर पर देखा जा रहा था, ताहम अगर वो बराह रास्त इख्तिदार के दावेदार के तौर पर सामने आ रहे हैं तो इस इम्कान को मुकम्मल तौर पर रद्द नहीं किया जा सकता। मजीद ये कि एक बड़ी अवामी वाक़या के बावजूद उनकी शबी का मनफी न होना उनकी अवामी कबूलियत और हिमायत की एक अलामत के तौर पर देखा जा रहा है। मजमूई तज्जिए में यह भी सामने आता है कि मरकज़ी तवज्जो मुसलसल मगरबी बंगाल पर मरकूज रही है, जहाँ एग्जिट पोल्स के नताइज ने जहाँ दिलचस्पी पैदा की है वहीं उनकी साख पर भी सवालात उठे हैं। माजी के तजर्बात को मद्देनज़र रखते हुए ये राय सामने आती है कि बंगाल में कई एग्जिट पोल्स का रिकॉर्ड वाज़े और काबिल एतमाद नहीं रहा, इसलिए इन इदारों पर ज़्यादा इन्हिसार किया जाना चाहिए जिनकी साख पहले से मुस्तहकम हो। इसी सिलसिले में ये नुक्ता भी सामने आया है कि बाज़ एग्जिट पोल कराने वाले अफराद की सियासी वाबस्तगियाँ तब्दील हो चुकी हैं, जिसके बायस उनकी गैर जानिबदारी पर सवाल उठते हैं। इसलिए ये तजवीज़ दी जा रही है कि हतमी और बामानी तज्जिया इस वक्त मुमकिन होगा जब मुस्तनद और काबिल एतबार आदादोशुमार सामने आए, खुसूसन एक्सिस माई इंडिया जैसे इदारों के जिनका ट्रैक रिकॉर्ड निस्बतन बेहतर समझा जाता है। इसी तरह अगर CSDS या सी वोटर जैसे इदारे भी अपने आदादोशुमार पेश करते तो उन पर भी संजीदगी से गौर किया जा सकता था, क्योंकि उनकी एक इदारा जाती साख मौजूद है। तमिलनाडु के लिए एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल ने एक बड़ी सियासी तब्दीली का इम्कान जाहिर किया है और अदाकार विजय को एक अहम सियासी उनसुर के तौर पर पेश किया है। यहाँ तक कि उन्हें वजारत आला के मुमकिना उम्मीदवार के तौर पर भी देखा जा रहा है। इससे कबल उमूमी तासुर यही था कि DMK आसानी से दोबारा हुकूमत बना लेगी, ताहम इस सर्वे ने इस तसव्वुर को चैलेंज कर दिया है। अगरचे एग्जिट पोल्स की गलती के इम्कानात को भी तस्लीम किया जा रहा है, लेकिन इस इदारे का तकरीबन 80% तक दुरुस्त रहने का रिकॉर्ड उसे नज़रअंदाज करना मुश्किल बनाता है।
नाजरीन, तमिलनाडु की रिवायती दो कुतबी सियासत का जिक्र भी सामने आता है जो तवील अरसे तक डीएमके और एआईएडीएमके के दरमियान महदूद रही। एक तरफ द्रविड़ तहरीक की विरासत से जुड़े रहनुमा, जबकि दूसरी जानिब एमजी रामाचंद्रन और बाद में जयललिता की क़यादत ने एआईएडीएमके को मजबूती फराहम की। ताहम जयललिता के इंतकाल के बाद क़यादत के बहरान, अंदरूनी इख्तिलाफात और सियासी गैर यकीनी सूरत हाल ने इस जमात के हामियों में बेचैनी और इबाहम पैदा किया। बीजेपी के साथ ताल्लुकात के हवाले से एआईएडीएमके के बदलते हुए मौक़िफ़ और वाज़ेह सियासी समत के फुक़दान ने भी इसके वोटर्स को नए मुतबादिल की तलाश पर मजबूर किया हो सकता है। ऐसे में विजय जैसी मकबूल फिल्मी शख्सियत का सियासत में दाखिल होना और ख़ुद को बड़ी जमातों से मुसावी फासले पर रखना नौजवानों और रिवायती वोटर्स के एक हिस्से को अपनी जानिब मुतवज्जे कर सकता है। ये इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है कि अगर एआईएडीएमके का रिवायती वोट बड़ी तादाद में विजय की तरफ मुंतकिल हुआ है तो एग्जिट पोल्स के अंदाजे हकीकत के करीब हो सकते हैं। ऐसी सूरत में तमिलनाडु की सियासत में एआईएडीएमके का असर कमज़ोर पड़ सकता है और एक नई सियासी सफबंदी यानी डीएमके बमुकाबला विजय उभर सकती है। साथ ही ये भी वाज़ेह किया गया है कि डीएमके ने अपने रिवायती वोट बैंक और हिमायत को बरकरार रखा है। ख़वातीन रिजर्वेशन और हक़ाबंदी जैसे मसाइल को तमिल शनाख्त से जोड़कर मौसर अंदाज में पेश किया गया, जिसके बायस वो अपने हामियों को मुनज़्ज़म रखने में कामयाब दिखाई देती है और यही वजह है कि एग्जिट पोल्स में भी इसकी मजबूत मौजूदगी नज़र आती है। आइए अब आखिर में एक बार फिर मगरबी बंगाल का जायज़ा लेते हैं। ये वाज़ेह किया गया है कि हकीकी और काबिल एतमाद तस्वीर उसी वक्त सामने आएगी जब मुस्तनद एग्जिट पोल डेटा दस्तियाब होगा। फिलहाल जो बात वाज़ेह है वो ये कि मगरबी बंगाल और तमिलनाडु दो ऐसी रियासतें हैं जहां एग्जिट पोल्स ने रिवायती सियासी मफरूज़ों को चैलेंज करते हुए गैर मामूली तजस्सुस पैदा किया है। बंगाल में सख्त मुकाबले की वजह से और तमिलनाडु में एक नई सियासी क़ुव्वत के उभरने के इम्कान के सबब मजमूई तौर पर यह नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि एग्जिट पोल्स महज इशारे हैं, हतमी हकीकत नहीं। असल तस्वीर वोटों की गिनती के बाद ही वाज़ेह होगी। ताहम यह तय है कि इस इंतखाब में रिवायती सियासी हिसाब किताब के साथ साथ क़यादत की शबीह, सकाफ़ती शनाख्त, अवामी जज्बात और बदली हुई सियासी हिकमत अमलियाँ भी फ़ैसलाकुन किरदार अदा कर रही हैं जो नताइज को गैर मुतवक्के बना सकती हैं। शुक्रिया।